Hello, good morning, friends. How are you? I hope you all are fine. So, I welcome you in the presentation of Class 9 Mathematics. Your chapter is Probability. It is your part number 6. Today, we are going to study some example based on probability. So, today's your first example is 11 bags of wheat flour, each mark 5 kg, actually contain the following weight of flour in kg. 5 बैग्स में गेहूं का पीठ है, व्हीट फ्लोर। ओके, और हर एक बैग के ऊपर मार्क किया गया है 5 kg। इसका मतलब इसमें 5 kg वेट होता है, ऐसा मार्क किया जाता है, हर एक बैग के ऊपर होता है। ओके, लेकिन एक्चुअली उसमें नीचे दिया गया वेट है। तो यानी कि जो फर्स्ट बैग है उसके ऊपर 5 kg मार्क किया गया है, लेकिन एक्चुअली उसमें जो वेट ऑफ फ्लोर है वो है 4.97 kg। सेकंड बैग में 5.05 kg है। थर्ड बैग में 5.08 kg है। फोर्थ बैग में 5.03 kg है। फिफ्थ बैग में 5 kg है। सिक्स बैग में 5.06 kg है। सिक्स बैग में 5.08 kg है। सेवन्थ बैग में 4.98 kg है। एट बैग में 5.04 kg है। नाइन्थ बैग में 5.07 kg है। और लास्ट वाला जो बैग है उसमें 5 kg वेट है। तो ये एक्चुअली वेट हमें दिया गया है, लेकिन हर एक बैग के ऊपर मार्क किया गया है कि इस बैग का वेट 5 kg है, लेकिन एक्चुअली ये वेट है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन ऑफ दिस बैग इज चूजन एट रैंडमली कंटेन मोर देन 5 kg ऑफ व्हीट। तो ये जो बैग्स है, 11 बैग्स है, ये 11 बैग में से कितने बैग की प्रोबेबिलिटी ऐसे कि जिनका वेट 5 kg से ज्यादा है, यानी कि 5 kg से वेट ज्यादा वाली बैग की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी। ओके, तो इस एग्जांपल बहुत आसान एग्जांपल है। इसमें स्टार्टिंग में ही दिया गया है 11 बैग्स ऑफ व्हीट। टोटल नंबर ऑफ बैग्स यहाँ पे कितने, 11 है। टोटल नंबर ऑफ बैग्स आर हियर 11। टोटल नंबर ऑफ बैग्स जो है 11 बैग्स है। तो ये 11 आपका क्या होगा, इट इज अ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। सो देयरफॉर योर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इज 11। ओके, अभी हमें फाइंड करना है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैग हैविंग वेट मोर देन 5 kg वेट। ऐसे बैग की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है जिसका वेट 5 kg से ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ई से डिनोट करते हैं। लेट ई बी द इवेंट दैट द बैग चूजन एट रैंडम कंटेन मोर देन 5 kg ऑफ वेट। हमने जो बैग का वेट 5 kg से ज्यादा है, ऐसी बैग जो है वो हम लोग ई से डिनोट करेंगे। एक सेट जो बनेगा वो इससे हम डिनोट करते हैं। 5 kg से ज्यादा वेट वाली बैग वो इससे हमने डिनोट किया। लेकिन सी इन अ डाटा, आप लोग ये जो डेटा दिया गया है, इस डेटा में कितने बैग का वेट 5 kg से ज्यादा है, सी इन अ टेबल। नाउ सी हियर इन योर सेकंड बैग दीजिए। ये सेकंड बैग का जो वेट है 5.05 kg, इसका मतलब 5 kg से ज्यादा है। सेकंड बैग का भी वेट जो है 5.08 kg, इसका भी वेट 5 kg से ज्यादा है। ये जो फोर्थ बैग है उसका भी वेट 5.03 kg, इसका वेट 5 kg से ज्यादा है। और ये जो सिक्स बैग है उसका भी वेट 5.06 kg, इसका मतलब 5 kg से ज़्यादा है। सेवन्थ बैग का भी वेट 5 kg से ज़्यादा है। बाद में ये जो नाइन्थ बैग है उसका भी वेट 5 kg से ज़्यादा है। और ये टेंथ बैग है उसका भी वेट 5 kg से ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे कितनी बैग्स है जिनका वेट 5 kg से ज़्यादा है। तो काउंट कीजिए, मैंने सर्कल लगाए हुए है ब्लू कलर से। तो ये बैग्स है वन, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसी कितने बैग्स है, 7 बैग्स है। ये जो 11 बैग्स है, 11 बैग में से 7 बैग का वेट 5 kg से ज्यादा है। सो नंबर ऑफ बैग कंटेनिंग मोर देन 5 kg ऑफ व्हीट इज योर 7। ओके, तो ये 7 और नंबर ऑफ बैग कंटेनिंग 5 kg ये आपका इवेंट है, इवेंट ई है। और उसके फेवर में 7 बैग्स है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, द नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट ई हैपन आपका 7 हो गया। सो दिस इज योर नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट ई हैपन इज इक्वल टू 7। करेक्ट। तो हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायल मिल गया, हमें नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट ई हैपन मिल गया। अभी हम लोग आसानी से उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है।
और ये एक ही फार्मूला इस चैप्टर का, और ये आप लोग अच्छी तरह से याद कर रहे हैं। तो यदि आप लोग किसी भी प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल आ गया और इसमें आप लोगों ने फार्मूला भी लिख दिया, तो आपको मिनिमम आधा मार्क्स मिल सकता है। तो ये आप लोग सेव करना है फार्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, पी ऑफ ई इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट ई हैपन, इसका मतलब नंबर ऑफ बैग कंटेनिंग मोर देन 5 kg ऑफ व्हीट। नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट ई हैपन का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन नंबर ऑफ बैग्स कंटेनिंग मोर देन 5 kg वेट, मोर देन 5 kg वेट। तो ऐसे 7 बैग्स है, तो ये वैल्यू हम लोग अभी इसमें पुट करेंगे। तो नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट ये हैपन आपका 7 है, तो न्यूमरेटर में 7 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल आपका 11 है, तो अपॉन 11, 7 और अपॉन 11। ये आप लोग फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं या ऐसा भी लिखा तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। सो वी गेट पी ऑफ ई। पी ऑफ ई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग चूजन containing more than 5 kg of wheat is equal to 7 by 11, and this is your required answer, और ये आपका आंसर है। Hence the required probability is 7 by 11. Required probability means probability of bag chosen randomly containing more than 5 kg of wheat is 7 upon 11. ओके, तो बहुत आसान एग्जाम्पल, इजी है प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रॉब्लम आप लोग अच्छी तरह से करना है, प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम। Now we are going to study next example. Your second example is what? A frequency distribution table regarding the blood group of 30 student of class is as follow. एक क्लास जो है, किसी भी एक क्लास, सपोज 9th क्लास है, उसका एक सेक्शन ले लिया, उसके उस क्लास में 30 छात्र है और उनका ब्लड ग्रुप का जो रिकॉर्ड है इसी तरह है। जैसा कि टेबल में दिया गया है कि ये ब्लड ग्रुप, ये इधर ये पहला जो कॉलम है उसमें ब्लड ग्रुप है, सेकंड में नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि ये ग्रुप 30 स्टूडेंट में से ये ब्लड ग्रुप वाले 9 स्टूडेंट है, यानी कि 9 छात्रों का ब्लड ग्रुप ये है। बी ग्रुप वाले 6 छात्र है, ए बी ग्रुप वाले 13 छात्र है और ओ ग्रुप वाले 3 छात्र है, 3 स्टूडेंट है, और टोटल इनका जोड़ 30, ये 30 है, यानी कि 30 जो छात्र है उनका ब्लड ग्रुप का रिकॉर्ड इसी तरह दिया गया है। कितने छात्रों का ब्लड ग्रुप ए, ये ब्लड ग्रुप वाले कितने छात्र है, तो कितने छात्र है 9 है। ब्लड ग्रुप वाले कितने छात्र है 6, ए बी ग्रुप वाले 12 और ओ ब्लड ग्रुप वाले 3 छात्र है। तो ये हम लोग स्टडी करना है, ये टेबल से ये जो डेटा दिया गया है उसका स्टडी हमें यहाँ पे करना होगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, यूजिंग दिस डाटा, ये डाटा का यूज करना है और ये डाटा का यूज करके हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी। तो किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, यूज दिस टेबल टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास सिलेक्टेड एट रैंडम हैज अ ब्लड ग्रुप ए बी। हमें ए बी ब्लड ग्रुप के छात्रों की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले छात्रों की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। तो प्रॉब्लम क्लियर है, ये जो डाटा है ये कितने छात्रों का रिकॉर्ड है, this is a record of 30 students. So your 30 is what? It is the total number of trial. So here your total T for total number of trial, शॉर्ट में लिखा मैं T and T means total number of trial, और ये 30 छात्रों का रिकॉर्ड है इसलिए आपका टोटल नंबर ऑफ ट्रायल आ गया 30, नो क्वेश्चन, बिकॉज द डाटा इज गिवन ऑफ 30 स्टूडेंट, सो योर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इज 30। अभी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप वाली छात्रों की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। तो हम लोग ई से डिनोट कर सकते हैं, लेट, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, लेट ई बी द इवेंट दैट, ई बी द इवेंट दैट a student having blood group AB, a student chosen having blood group AB, क्या a student having a blood group AB ऐसा लिखा तो चलेगा, student having blood group AB, ये हमने ई से डिनोट किया।
लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप वाले हमें दिखाई दे रहा है डाटा में, ए बी ब्लड ग्रुप वाले कितने छात्र हैं, ये देखिए इस डाटा में दिया गया है कि देयर आर 12 स्टूडेंट हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी 12 है, तो ये 12 आपका क्या हुआ है, इट इज द नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट ई हैपन। सो इन द डाटा देयर आर 12 स्टूडेंट हैविंग ब्लड ग्रुप 12 स्टूडेंट हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी। सो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी इज 12। सो ये 12 आपका क्या हुआ, इट इज द नंबर ऑफ ट्रायल, इट इज योर नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट ई हैपन और ये आपका कितना है 12 है, ये आपका है 12। ओके, तो आपका नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट ई हैपन मिल गया, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल मिल गया। अभी ये हम लोग इसका यूज करके प्रोबेबिलिटी निकालना है। अभी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना है, तो ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 30 है, नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट ई हैपन आपका 12 है। अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो पहले फर्स्ट यू शुड राइट द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है पी ऑफ ई, ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ट्रायल या नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी, ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी, ओके, अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसी तरह भी ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, लेकिन जनरल फॉर्मूला है नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट ई हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये भी लिखा तो चलेगा, इसी तरह लिखा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, इसमें भी वैल्यू पुट करना है अपॉन। अभी नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट ई हैपन या नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी आपका पता है कितना है, 12 है, और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके है 30। इसको सिंप्लीफाई करना है, 3 से डिवाइड कर सकते हैं आप लोग, 3 4 जा या पे 3 10 जा, या आप लोग ओके 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अभी 2 से डिवाइड करेंगे आप लोग, 4 को डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 5 जा, सो योर आंसर इज 2/5। सो वी गेट आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी इज 2/5। ओके, तो इसी तरह ये प्रॉब्लम आसानी से हम लोग कर सकते हैं और बहुत इजी है, तो ये प्रॉब्लम आप लोग ट्राई करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, योर नेक्स्ट एग्जांपल इज द रिकॉर्ड ऑफ वेदर स्टेशन shows that out of the past 250 consecutive days 250 दिन जो है लगत वाला है, सड़क 250 दिन का जो वेदर स्टेशन का रिकॉर्ड है वो हमें दिया गया है। वो उसमें क्या दिया है, इट्स वेदर फॉरकास्ट वेर करेक्ट 175 टाइम्स। तो 250 दिन में से 175 टाइम्स वो करेक्ट आया, जो वेदर का जो रिकॉर्ड था वो 250 में से 175 टाइम्स करेक्ट आया है। ओके, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट। तो वो जो दिया हुआ दिन का जो वेदर रिकॉर्ड है वो करेक्ट की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी, पहला क्वेश्चन। सेकंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑन अ गिवन डे, और जो दिया गया दिन का रिकॉर्ड है वो इनकरेक्ट की प्रोबेबिलिटी भी हमें फाइंड करना है, नॉट करेक्ट की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो ये दो क्वेश्चन हमें आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम बहुत इजी है। तो ये जो वेदर रिकॉर्ड है कितने दिन का है, 250, दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ 250 डेज, दिस वेदर रिकॉर्ड इज ऑफ 250 डे। तो टोटल नंबर ऑफ डे फॉर विच द रिकॉर्ड इज अवेलेबल, कितने दिन का रिकॉर्ड अवेलेबल है हमारे पास, 250 दिन का, 250 डेज। तो ये आपका 250 क्या होगा, इट इज अ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, सो योर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इज 250। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायल आसानी से हम लोग इजी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। अभी पहला प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है किसकी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द गिवन डे इट वाज करेक्ट। तो हम लोग पहले ई से डिनोट करेंगे, लेट ई बी द इवेंट दैट, ये ई बी द इवेंट दैट क्या आगे क्या ज्वाइन करना है, ये द रिकॉर्ड ऑफ वेदर ऑफ द डे वाज करेक्ट, करेक्ट की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है, तो ये दैट के आगे अटैच करना है। तो ई बी द इवेंट दैट द रिकॉर्ड ऑफ वेदर ऑफ द डे वाज करेक्ट, ऑफ द डे वाज करेक्ट, ये
ई के आगे अटैच करना है। तो ये करेक्ट डे के लिए हमने ई इवेंट चूज किया है। ओके, एंड देयर आर हाउ मेनी डेज रिकॉर्ड वाज करेक्ट और हाउ मेनी टाइम्स करेक्ट रिकॉर्ड हियर 175 डे का करेक्ट रिकॉर्ड है। एंड द नंबर ऑफ डे रिकॉर्ड ऑफ वेदर फोरकास्ट वाज करेक्ट इज 175। तो ये 175 आपका यहाँ पे क्या हुआ है, इट इज द number of trial when an event e happen. So therefore your number of trial when an event e happen आपका आ गया 175। अभी P of E फॉर्मूला लिखना है, ये फॉर्मूला याद हो गया, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन, इवेंट ई हैपन, इवेंट ई बोला तो ई हैपन, एफ बोला तो एफ हैपन, जी बोला तो जी हैपन, या अदर लेटर भी ले सकते हैं आप ए बी सी डी, लेकिन ई एफ जी जनरली लेते हैं, तो आप लोग कोई भी लेटर ले सकते हैं। तो पी ऑफ ई का फॉर्मूला है, पी ऑफ ई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई किस लिए हमने, द रिकॉर्ड ऑफ वेदर ऑफ द डे वाज करेक्ट, तो इसका प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। ये इसको ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ डे व्हेन द फोरकास्ट वाज करेक्ट, तो फोरकास्ट वाज करेक्ट, नंबर ऑफ डे फोरकास्ट वाज करेक्ट, यानी कि ये आपका ट्रायल व्हेन एन इवेंट हैपन अपॉन ये टोटल नंबर ऑफ डे फॉर विच द रिकॉर्ड वाज अवेलेबल, ये आपका टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, इसमें वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू पुट किया, तो वैल्यू पुट करने के बाद देखिए, तो ओके, तो वैल्यू पुट किया है, तो आपका नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट ये अपन आपका 175 है, यानी कि नंबर ऑफ डे व्हेन द फोरकास्ट वाज करेक्ट 175 है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, यानी कि कितने दिन का अवेलेबल है ये 250 हमें ऑलरेडी दिया गया था। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, पहले 25 से हम डिवाइड कर सकते हैं, ये 175 डिवाइडेड बाय 250, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, पहले 25 से डिवाइड करेंगे, तो 25 का टेबल आता है 25 1 जा 1, 25 जा 0 जा 0, यानी 10 आ गया, यहाँ पे 25 7 जा 175, ये आपका आ गया 7/10। अभी डिनोमिनेटर में के ऊपर यदि 1 0 2 0 या 3 0 यानी कि 10 है 100 है 1000 है, तो ये डेसिमल फॉर्म में लिखना आसान होता है। तो कैसे लिखते हैं, पहले जो न्यूमरेटर आप लोग न्यूमरेटर एज इट लिखना है, यहाँ पे 7 है, अभी यहाँ पे 10 यानी कि 1 के ऊपर 1 0 है, तो ये डेसिमल पॉइंट का क्या करना है, 1 प्लेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, डिवाइड कर दे तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, मल्टीप्लाई कर दे तो राइट की तरफ शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आपका 7 था, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं, इसका मतलब ये नंबर के लास्ट में यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होता है, तो ये 1 प्लस शिफ्ट करना है लेफ्ट की तरफ, तो ये पॉइंट आपका इधर आएगा, यानी कि आपका आंसर होगा 0.7। सो वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 0.7। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मीन्स ई किस लिए हमने, द वेदर record was correct, so we get the probability of forecast of weather record was correct is 0.7। तो करेक्ट वेदर रिकॉर्ड की प्रोबेबिलिटी आपकी है 0.7। द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेदर फोरकास्ट ऑफ गिवन डे वाज करेक्ट इज इक्वल टू 0.7। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अभी सेकंड का आंसर हमें निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑन द गिवन डे। तो गिवन डे की जो प्रोबेबिलिटी है करेक्ट न होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। तो हमें ऑलरेडी दिया गया है कि ये रिकॉर्ड 250 दिन का है, उसमें से करेक्ट रिकॉर्ड कितना टाइम मिला है 175। तो कितना दिन का रॉन्ग मिला है, नॉट करेक्ट है, तो क्या कर रहा हूँ, टोटल डे में से ये करेक्ट टाइम का रिकॉर्ड माइनस कर रहे हैं, उतना हमें मिलेगा कि नॉट करेक्ट रिकॉर्ड। तो हम पहले नॉट करेक्ट रिकॉर्ड फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट नॉट करेक्ट, अभी नॉट करेक्ट रिकॉर्ड, नंबर ऑफ डे रिकॉर्ड ऑफ वेदर फोरकास्ट वाज नॉट करेक्ट इज 250 में से ये करेक्ट डे का रिकॉर्ड माइनस किया, तो 250 में से 175 यदि माइनस करते हैं तो कितना बच जाएगा आपका, ये आपका 75, इट इज योर 75। तो 75 डे का जो है नॉट करेक्ट रिकॉर्ड है। ओके, और हम लोग पहले जैसे ई से डिनोट किया था, इसे अभी एफ से रिकॉर्ड करेंगे, एफ बी द रिकॉर्ड ऑफ वेदर ऑफ डे वाज नॉट करेक्ट, हमें नॉट करेक्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो ये एफ से हम डिनोट करेंगे, लेट एफ बी द इवेंट दैट द रिकॉर्ड ऑफ वेदर ऑफ द डे वाज नॉट करेक्ट, और नॉट करेक्ट कितने दिन का है 75 का, सो ये 75 आपका क्या होगा, इट इज द नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट एफ हैपन।
तो नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट एफ हैपन आपका हो गया 75। नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट एफ हैपन आपका 75, करेक्ट। अभी पी ऑफ एफ का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ वेदर ऑफ द डे वाज नॉट करेक्ट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिखना है, number of day when the record was not correct upon total number of days for which the record is available। यानी कि न्यूमरेटर में आपका इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट एफ हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इजीली ऐसा भी हम ये फार्मूला लिख सकते हैं। पुट द वैल्यू, तो नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट एफ हैपन आपका है 75, तो न्यूमरेटर में 75 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल आपका 250, तो 75 अपॉन 250, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई 25 का टेबल आता है आप लोगों को, ये 75 उसको हम लोग 250 से डिवाइड करेंगे, तो दोनों को 25 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 25 3 जा 75, 25 1 जा 1, 25 0 जा 0, यानी कि 3/10, 3/10, और 3/2 10 जो है आसानी से डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा आपका 0.3। सो वी गेट probability of f is 0.3। probability of a का मतलब probability of weather forecast of given day was not correct is 0.3, was not correct is your 0.3। ओके, तो ये सेकंड आंसर आपको मिल गया। नाउ देयरफॉर probability of was not correct of given day is 0.3, ये हो गया। अभी इनका दोनों का probability एक का जोड़ करते हैं, probability of करेक्ट देगी probability आपकी 0.7, करेक्ट। ये जो करेक्ट डे का जो रिकॉर्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की है 0.7, और नॉट करेक्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड की हमने 0.3, इनका दोनों का जोड़ करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फोरकास्ट वाज करेक्ट ऑन गिवन डे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट करेक्ट ऑफ द गिवन डे, इनका यदि जोड़ करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट गिवन डे की प्रोबेबिलिटी आपकी 0.7 है, प्लस नॉट करेक्ट डे की प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.3 है। ओके, ये 0.7 प्लस 0.3 इनका जोड़ करते हैं तो 1 आता है। इसका मतलब यहाँ पे जो इवेंट है उनकी प्रोबेबिलिटी की जोड़ हमेशा 1 ही होती है, 1 से ज़्यादा नहीं। तो प्रोबेबिलिटी सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट इज इक्वल टू 1। इसी प्रॉब्लम में जो इवेंट होते हैं उन सभी की प्रोबेबिलिटी की जोड़ 1 होती है, और हर एक की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है ये 0, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से ज़्यादा होती है, 0 या 0 से ज़्यादा, लेकिन लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। तो ये ध्यान में रखना है, कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, ई विद इवेंट देन आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा किसी भी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से ज़्यादा, लेकिन 1 या 1 से कम होती है, यानी कि 0 और 1 के दरमियान होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ओके, तो ये आसानी से ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। नाउ वन मोर, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained by student in a given month unit test are given below। एक छात्र का द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, उसने जो मार्क्स मिले, एक छात्र है उसके जो यूनिट टेस्ट हुए मंथली यूनिट टेस्ट, उनका परसेंटेज का रिकॉर्ड इसी तरह दिया गया है। वो जो छात्र उसका फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुआ था उसमें उसको 69% मार्क्स मिले थे, सेकंड टेस्ट में उसको 71% मार्क्स मिले थे, थर्ड टेस्ट में उसको 73%, फोर्थ में 68%, और फिफ्थ में 74% मार्क्स मिले थे। तो ये 6 यूनिट टेस्ट का उसका रिकॉर्ड यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो ये टेबल आप लोग पहले समझना जरूरी है, टेबल समझ में आ गया तो आप लोग कोई भी प्रॉब्लम आसानी से कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस डाटा, ये जो डाटा है उसके ऊपर से फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट मोर देन 70% मार्क इन यूनिट टेस्ट। अभी इस एग्जांपल में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है किसकी, कि कितने टेस्ट में 70% से ज्यादा मार्क प्राप्त किए उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। ओके, 70% से ज्यादा मार्क्स की टेस्ट की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। ओके, तो ये जो रिकॉर्ड है ये कितने टेस्ट का दिया गया है, ये 5 टेस्ट का दिया गया है। तो 5 आपका यहाँ पे क्या होगा, इट इज अ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो शुरू में वही लिखना है,
द टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट हेल्ड 5, टोटल कितने टेस्ट हेल्ड किए गए थे 5, तो ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इज योर 5। ओके, नाउ अभी हमें फाइंड करना है किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट गेट मोर देन 70% मार्क्स इन यूनिट टेस्ट। तो हम लोग ये इससे डिनोट कर सकते हैं, ये एक ही इवेंट है, ये तो डिनोट भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लेट ई बी द इवेंट दैट स्टूडेंट गेट मोर देन 70% मार्क्स इन अ यूनिट टेस्ट। ये जो वर्ड है दैट के आगे वाला, ई बी द इवेंट दैट के आगे वाला ये जो इवेंट है, द स्टूडेंट गेट मोर देन 70% मार्क्स इन यूनिट टेस्ट, ये कहाँ से उठाना है? ये प्रोबेबिलिटी दैट के आगे वाला जो वर्ड है, ये प्रोबेबिलिटी दैट के आगे वाला वर्ड जो है द स्टूडेंट मोर देन 70% मार्क इन ए टेस्ट, ये यहाँ पे ऐड कर देना है ई बी द इवेंट के आगे, ई बी द इवेंट दैट उसके आगे ये जो वर्ड है वो अटैच कर देना है ई के आगे। ओके, तो वी वांट टू फाइंड हियर द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट गेट मोर देन 70% मार्क्स इन यूनिट टेस्ट, ये हमने ई से डिनोट किया। लेकिन रिकॉर्ड में देखिए कितने टेस्ट में 70% से ज्यादा मार्क्स है। तो आप लोग जो गिवन डेटा दिया गया है उसमें देखिए आपका पहला यूनिट टेस्ट है उसमें 69% है, ये 70 से कम है, ये नहीं चलने वाला। सेकंड टेस्ट जो है उसमें 71% है, यानी कि 70% से ज्यादा है। थर्ड टेस्ट में भी 73% है, यानी कि 70 से ज्यादा है। फोर्थ टेस्ट में 68 है, ये 70% से कम है। फिफ्थ टेस्ट में 74% है, यानी कि ये भी 70% से ज्यादा है। तो देयर आर हाउ मेनी टेस्ट द स्टूडेंट हैव गॉट मोर देन 70% मार्क्स इन अ 3 टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट और फिफ्थ टेस्ट। ये टेस्ट में इस छात्र को 70% से ज्यादा मार्क्स मिले। सो देयर आर 3 टेस्ट, ओके, द स्टूडेंट हैव गॉट मोर देन 70% मार्क्स। सो नंबर ऑफ टेस्ट इन विच द स्टूडेंट obtain more than 70% मार्क इज 3। तो 70% से ज्यादा मार्क्स वाले 3 टेस्ट है। तो ये 3 आपका क्या हुआ? इट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट ई हैपन। तो आपका टोटल नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट ई हैपन आपका हो गया 3। आसान है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है, तो फॉर्मूला पहले राइट करना है। तो वी विल राइट फर्स्ट फार्मूला पी ऑफ ई, फॉर्मूला याद हो गया, नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, इसमें वैल्यू पुट करना है। सो पी ऑफ ई भी लिख सकते हैं आप लोग, या पी ऑफ ब्रैकेट में स्कोर मोर देन 70% मार्क्स ऐसा भी लिख सकते हैं वर्ड में, या सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखना है तो पी ऑफ ई, क्योंकि ये हमने स्टार्टिंग में डिनोट किया ई विद इवेंट ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग मोर देन 70% मार्क्स, तो ये पी ऑफ ई लिख सकते हैं, या इसी तरह भी लिखा तो चलेगा। फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन द इवेंट हैपन आपका 3 है, 3 टेस्ट में 70% से ज्यादा मार्क्स है, तो आपका नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन इवेंट ही हैपन 3 है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल आपका 5 है, क्योंकि 5 टेस्ट का रिकॉर्ड दिया गया था, तो टोटल नंबर ऑफ आपका 5 है। एंड 3.5 आप लोग उसका डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 से डिवाइड करना है, 5 1 जा 1, ये 3 को हम लोग 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, पहले 0 से डिवाइड किया, 3 बच गया। अभी 3 के आगे कोई भी नंबर नहीं, तो हम क्या करते हैं 0 रखते हैं, और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट रखना है, ये आपका 30 बन गया। 5 से डिवाइड किया तो 5 6 जा 30, तो आपका आंसर आ गया 0.6। सो वी गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट गेट मोर देन 70% मार्क इन यूनिट टेस्ट इज 0.6, वी गेट आंसर। तो इसी तरह हम लोग प्रोबेबिलिटी, ये जो चैप्टर है उसके कोई भी एग्जांपल हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आप लोग को ये ही फॉर्मूला याद करना होगा, और ये फॉर्मूला हम अभी तक बहुत बार यूज किया है, और ये फॉर्मूला इजीली हम लोग लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है पी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो फ्रेंड्स, आई होप you all are understanding. If you have any doubt, then you can contact me on my number 9420439784. Okay friends, bye, goodbye, have a good day.